इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार है। मिस्टर वॉरेन बफे भी इंडेक्स फंड को काफ़ी पसंद करते हैं। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमेशा से रिस्क बनी रहती है, इसीलिए इन्वेस्टर्स हमेशा अलग अलग प्रकार के फंड्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं, इंडेक्स फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इसको जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों, एक इंडेक्स कई डिफरेंट सेक्टर्स के बेस्ट स्टॉक से मिलकर बना होता है, इसीलिए इंडेक्स को किसी एसेट ग्रुप की परफॉर्मेंस को मापने का इंडिकेटर भी माना जाता है। एक इंडेक्स हमको संपूर्ण मार्केट की चाल को बताता है। इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स के प्रदर्शन के आधार पर ही इंडेक्स की वैल्यू निकाली जाती है। इस प्रकार निवेशकों के द्वारा इंडेक्स को एक बेंचमार्क की तरह प्रयोग किया जाता है। भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी दो मुख्य इंडेक्स है। उदाहरण के लिए निफ्टी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देश की सबसे 50 बड़ी कंपनियों से मिलकर बना है। इन 50 कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर ही निफ्टी की वैल्यू निकाली जाती है। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? जैसा कि इंडेक्स फंड के नाम से ही पता चलता है, ये म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो किसी विशेष इंडेक्स के हैं, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 500, स्मॉल कैप इंडेक्स। इसका मतलब है कि ये म्यूचुअल फंड ओनली एक स्पेसिफिक इंडेक्स के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स फंड है। इस बैंक निफ्टी के इंडेक्स फंड में ICICI, HDFC बैंक, SBI, BOB, PNB स्टॉक्स मौजूद है। तो इसका मतलब हुआ कि इंडेक्स फंड का फंड मैनेजर इन स्टॉक्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। इस प्रकार इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज किए जाते हैं, जबकि एक्टिव फंड्स में उसका फंड मैनेजर उसकी इच्छा अनुसार अपने स्टॉक्स का चुनाव कर सकता है। जिस अनुपात में इंडेक्स में स्टॉक्स होते हैं, उसी अनुपात में फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उदाहरण के लिए बैंक निफ्टी में अगर HDFC बैंक का हिस्सा 10% है, तो फंड मैनेजर भी अपने इंडेक्स फंड में कुल एसेट का 10% हिस्सा HDFC बैंक में इन्वेस्ट करेगा। इस प्रकार फंड मैनेजर स्टॉक स्ट्रक्चर में कोई विशेष बदलाव नहीं करता। इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स या बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने का प्रयास नहीं करते। इस प्रकार ये निवेशक को बैलेंस पोर्टफोलियो के साथ में रिस्क को मैनेज करने में सहायता करते हैं। दोस्तों, अगर किसी इंडेक्स फंड ने एक वर्ष में 10% का रिटर्न बनाकर दिया है, तो उसका म्यूचुअल फंड भी लगभग 10% का रिटर्न ही आपको बनाकर देगा। लेकिन बात की जाए एक्टिव फंड्स की, तो उसका फंड मैनेजर निरंतर बेंचमार्क को बीट करके अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने का प्रयास करता है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड, सेकंड इंटरनेशनल इंडेक्स फंड, थर्ड बॉन्ड बेस्ड इंडेक्स फंड। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के फायदों के बारे में। ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करता है। एक्टिव फंड्स के मुकाबले इंडेक्स फंड में कम एक्सपेंस रेशियो होता है, जिससे लंबे समय में रिटर्न्स में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इंडेक्स फंड के माध्यम से लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। इंडेक्स फंड में निवेश करने से आपको पोर्टफोलियो में किसी खराब स्टॉक्स को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंडेक्स अपने आप ऐसे स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको इंडेक्स से बाहर कर देता है। इंडेक्स फंड में आपको फंड मैनेजर के ऊपर पूर्णतया निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, साथ ही समय समय पर इंडेक्स फंड को रिव्यू करने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट के क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान है बाजार के उतार चढ़ाव या मार्केट क्रैश की स्थिति में इंडेक्स फंड अधिक रिस्की होते हैं। इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। फंड मैनेजर अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता। साथ में आपको इंडेक्स फंड में एक्टिव फंड की तुलना में कम रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इंडेक्स फंड के चार्जेस और टैक्स। अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको इसे शुरू करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होता है, परंतु इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड अवश्य होता है। एग्जिट लोड यानी कि अगर आपने अपने इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट को निवेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर बेच दिया है, तो आपको एग्जिट लोड देना होगा। ये नॉर्मली 1% होता है। अब बात करते हैं टैक्स की। यदि आपने इंडेक्स फंड का डिविडेंड ऑप्शन चूज़ किया है, तो उसके ऊपर मिलने वाला डिविडेंड टैक्सेबल होता है।
अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन का चुनाव किया है और उसे आप 1 वर्ष के भीतर ही बेच देते हैं तो आपको 15% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। जबकि अगर आप अपने इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट को 1 वर्ष या उसके बाद में बेचते हैं तो आपको 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। दोस्तों LTCG टैक्स आपको 1 लाख रुपए से अधिक कैपिटल गेन पर ही देना होता है, यानी कि 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। इंडेक्स फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसा कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड उससे संबंधित इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, उनके रिटर्न्स भी उस इंडेक्स के लगभग बराबर ही होते हैं। इसीलिए ऐसे निवेशक जो इंडेक्स के समान ही रिटर्न चाहते हैं, वो भी बिना एक्टिव फंड की रिस्क के, तो वे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना या नहीं करना पूर्णतया आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपके निवेश के लक्ष्यों पर डिपेंड करता है। ऑल्टरनेटिवली अगर आपने पहले से कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देना चाहते हैं तो भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही ऐसे निवेशक जो अभी म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो वह इंडेक्स फंड के साथ में अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स? दोस्तों मेरी सलाह है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आपको डायरेक्ट प्लान का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में आपके रेगुलर प्लान की तुलना में एक्सपेंस रेशो कम होता है, जिससे कि आपके रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। दोस्तों अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप मेनली 2 प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, आप सीधा म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड खरीदना है तो आप ICICI म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यह फंड खरीद सकते हैं। सेकंड और सबसे लोकप्रिय तरीका है किसी मोबाइल ऐप के माध्यम से, जिसमें कि ग्रो, अपस्टॉक्स, माईकैम्प्स प्रमुख है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपस्टॉक्स के द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, जिससे आपको म्यूचुअल फंड्स, IPO और स्टॉक्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इंडेक्स फंड के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपके इंडेक्स फंड से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।